आजा आजा आजा। वो सामने रोज़ा है और ये हम हैं, इस साइड पे हम हैं, सामने रोज़ा है। ओपन रहती है, खुली रहती है, तकरीबन ओपन रहती है। तो अभी भाई जो मेरे था ये आज़ान वगैरह थे उन्होंने बंद कर दिया, अभी अभी बंद हुई है, खुली रहती है। आजा जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि मुझे इस पहाड़ से प्यार है और मेरे ईमान मुझसे प्यार करता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में शदीद ज़ख्मी हो गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दंदान मुबारक शहीद हो गए थे, तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला करमल्लाहु वजहहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उहद के दामन में ले गए, करीब में ले गए, और वहाँ पे जहाँ जिस जगह के पर आप सल्लल्लाहु ने आराम फरमाया था और जिस जगह के पर हाथ रखते थे या बैठे थे, उस जगह के ऊपर मैं अभी आपको देखा तो आप सबके सर मुबारक का ऐसे ही आपने जो ही सर रखा तो ये गढ़ा बन गया और हाथ रखते थे मुंह बन जाता था। ठीक है, जहाँ पे बैठे थे वो जगह पे पिघल गई, सॉफ्ट हो गई। तो इसकी वाज़ेह दलील ये है कि बाज़ लोग पूछते हैं ना, पूछते हैं भाई कि इसकी वाज़ेह दलील क्या है, जो आप हदीस सुना रहे हो, ठीक है, क्यों आप सुन रहे हो, ठीक है, तो इसकी वाज़ेह दलील आपको दिख रहा होगा। जाके ठहर गया, वो देखने लगे कि मुसलमान तीरंदाज कब नीचे उतरते क्योंकि उनके ज़्यादा मर रहे थे जंग में, इसलिए वो भाग गए। अच्छा जी, तो हमारे तीरंदाजों ने समझा कि शायद हम जंग जीत गए हैं, ये लोग नीचे उतरे, माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। और इसके अलावा ये खबर भी फैल गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में शहीद हो गए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह के बजाय आप की शक्ल एक साहबी थे जिनका नाम हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला, वो इस जंग में शहीद हो गए थे और इसलिए वो अफवाह फैल गई थी। ये फैलाई भी मेरे है मुशरिकीन मक्का ने फैलाई। पीछे भागदौड़ मची सारी, नीचे उतरे वाले गनीमत इकट्ठा करने लगे और वो लश्कर में के इंतजार करा तो फिर दोबारा पलट के आई इसी पहाड़ी के पीछे में से उन्होंने अटैक किया। तो इस जंग में 70 सहाबा कराम हमारे शहीद हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर के चचा हैं, आप अपने फ़हरिस्त हैं, इसी जंग में शहीद हो गए थे। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला इसी जंग में शहीद हो गए थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल के साथ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर और दीगर सहाबा जिनका हम ज़ियारत करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ फरमाते थे मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक में, यहाँ पे आके छोटी सी दुआ है, अस्सलामु अलैकुम अहले दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकुम अस्सलाल्लाहु लना व लकुम आफिया। ये मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक में है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकिया में जाते थे तो यही दुआ पढ़ा करते थे और जब अपने अगर आप कहीं जा रहे हैं तो किसी गैर आप करें, स्पेशली उनके लिए सफ़र करके जाना। जबल उहद के दामन में वो 2-3 जाते हैं। आइए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वो बंद पड़ी हुई बनी हुई, ये मस्जिद की जगह बताते हैं कि छोटी मस्जिद होती थी, बिल्कुल छोटी, तो उसी जगह उसी की जगह पर ये बड़ी मस्जिद और ज़रूरत इसलिए कि अभी जैसे लोग आए हुए हैं देखने के लिए तो उनको नमाज़ पढ़ने के लिए ये ऐसे ही बताते हैं कि नमाज़ पढ़ने वो आ गया। Сейчас
ध्यान दिया। अच्छा जी, ये वो पहली जगह है, ये कार्नर जहाँ पे बिजली का पॉइंट लगा हुआ है, जहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आके आप सल्लम आराम फरमाया था। ये गार है और आप किबला रुख होके बैठे थे। चलिए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। आप सल्लम के सर मुबारक का निशान है और आप सल्लम कैसे अंदर तो राशि होगा। जैसे गांव में छोटी छोटी मसाजिद होती है, उसकी तस्वीर भी लगी है। ठीक है, वो हर किसी के इल्म में अलग अलग होता है। ठीक है, तो पता नहीं वो जी जी ये जो है लकड़ी की, हाँ ये उसकी तस्वीर है, ये उसकी तस्वीर है हाथ में। ये मस्जिद का नाम भी लिखा हुआ है सामने। ये मस्जिद देखिए क्या, हाँ जी हाँ जी, क्या नाम है उसका? फसा। फसा फसा अरबी का वर्ड है, वो मैं इसलिए पढ़ नहीं रहा। जी ये वापसी का गाड़ी लेंगे ना तो नजर आएगी। वो देखिए वो होल है, वो भी अभी देखिए सीमेंट लगी हुई है उसको। ठीक है, ड्रिलिंग इन्होंने की है लेकिन वो भी पूरी नहीं खोली गई, वो भी खोली जाएगी। जी इस तरह का है। जब हम अभी करीब से देखें अंदर फिर गार बना हुआ है। जी 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 मोहरा मेरा आप छोड़ समझा। ये अभी इन्होंने मेंटेन किया है। पहले वो कच्ची मट्टी का जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा आसमान की तरफ देखा नमाज के दौरान में, तो अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हो गई। कौन सी वही थी? कद नारा कल्लुब का वजह इस्मा फलन वल्लीना क़िबलतन फतरदा फवल्ली वजहका शतर अल मस्जिद अल हराम। ऐ नबी जो आप बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं, अल्लाह ताला तो दिलों को भी जानते हैं। अभी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ नबी जो आप बार बार आसमान की तरफ देखे हैं, आप अपना रुख चेंज कर लीजिए बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ और आप राज़ी हो जाइए। राज़ी हो जाइए। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ख्वाहिश फरमाते थे कि उनके दादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्लाह बनाया था वो उसकी तरफ होकर के नमाज़ पढ़ेंगे, यानी वही किबला अल्लाह ताला अता फरमाए। तो वही जो है आप सब जो ख्वाहिश फरमाते थे वो यहाँ पे अल्लाह ताला ने पूरी फरमा दी। ठीक है जी, जब जो ही अल्लाह का हुक्म नाज़िल हुआ नमाज के दौरान में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ रुख कर लिया था 2 रकात के बाद, और बाकी के 2 रकात उस तरफ कंप्लीट किया। ये मस्जिद फतह है, इसमें नबी करीम से हमने जंग की फतह के लिए दुआ फरमाई थी और आप से का खैमा भी यही होता था। आप 2 रकात नफल पढ़िए इसमें। ठीक है, किसी भी मस्जिद में नहीं पढ़िए, बाकी ये सारी बाद में बनाई गई हैं। आप इसी जगह के ऊपर पढ़िए, फिर आ जाइए, फिर मैं आगे आपको बाद में बताता हूँ। ये हज़रत सलमान फारसी की मस्जिद है, यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उस्मान गनी का खैमा होता था। ये जो बड़ी मस्जिद नज़र आ रही है, ठीक है, इस तरह वहाँ पे लेडीज भी पढ़ सकती है। जी 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 एक साथ में आप जाएंगे। ये कह रहे हैं खंदक होती है, ये क्या है? खंदक जो गजवा खंदक लड़ा गया ना यहाँ पर लगा गया। हाँ हाँ ये जो रोड बन गई है जो है ये खंदक होती है, इतनी बड़ी मतलब खंदक कबीर साहब का नाम है। जो रोड है, जो रोड जो सवार आ ना सके, तो यहाँ पे एक अहमद है वैसे वैसे उनका जो मस्जिद है उसमें अबू बकर सिद्दीक़ बड़ा उमर तो उसका साइड इफ्तार बताया अबू बकर सिद्दीक़ एक साहबा का नाम है, उनका खाना वहाँ पे होता है। सलमान फारसी की मस्जिद है जो बंद की है, तो ऐसी
أحسن من الخندق. خلينا على بوكم. Barakatana fil pani. तो मैं छोटी सी मिट्टी पढ़ने का है, अंदर जाना है, अंदर जाना है। तो उनको सामने जो है खंदक मिल गई, उनमें से खंदक कोई नहीं क्रॉस कर पाया। वो वहाँ पे खैमे लगा के बैठ गए थे जहाँ पे वो निशान, वो देखिए वहाँ मुरब्बा टाइप कोई जैसे तालाब में कुछ वहाँ पे थे। मुसलमान थे इस डायरेक्शन में थे। तो इनके आपस में तीरों का मुतबादिल मुकाबला हुआ जिसमें कुछ बात हुई थी मुशरिकीन मक्का वालों की, और इनके साथ में मुशरिकीन मक्का वालों के साथ में एक ताकतवर तरीन आदमी था जिसका नाम उमर बिन आमरी था। ठीक है, तो वो खंदक क्रॉस करके मुसलमानों की डायरेक्शन पे पहुंचा और मुसलमानों को चैलेंज करने लगा कि तुम में से कोई है मर्द मुजाहिद जो मेरे साथ में लड़े। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इकट्ठा करके 3 मरतबा ऐलान किया कि तुम में से कौन इसके साथ में मुकाबला करेगा। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू उन्होंने लब्बैक किया रसूलुल्लाह का 3 मरतबा। आखिरकार हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला उससे शुरू हो गया और वो 2-3 बार में ही हज़रत अली के हाथों ढेर हो गया, जहन्नम वासल हुआ था। और बाकी जो है बाकी लश्कर के साथ में क्या हुआ, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मस्जिद में दुआ मांगी थी ना इस जंग की फतह के लिए, तो अल्लाह ताला ने तेज़ आंधी और तूफ़ान भेज दिया था जिसको सैंड स्टॉर्म बोलते हैं। तो इनके खैमे उड़ा के मुशरिकीन मक्का के खैमे उड़ा के वो तूफ़ान जो है वो ले गया और पीछे से मुसलमान तीर अंदाज इनको तीर मार रहे थे और ये जान बचा के भागे थे। इस तरफ इनके खैमे थे, इस तरफ मुशरिकीन मक्का। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह से नवाजा। 4 किलोमीटर का फासला है। ये रास्ता जो है ना, ये देखिए वो सारक कभी पैदल चल रहा है। ये मस्जिद जुमा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी हयात तैयबा में ख्वाब देख रहे थे कि जन्नत से निकल के सीधा इसी कुएं के ऊपर आ रहे हैं। फिर लोग मोहब्बत से इसको जन्नती कुआं भी बोलते हैं। फारसी का बाग कहलाता है। ठीक है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से 300 कुर्सियाँ लगाई और जी
थे छोटे छोटे, तो ये मौजज़ा देख के यहूदी ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया था और हज़रत सलमान फारसी को भी आज़ाद कर दिया था। जी, इसी तरह का वक़्वा है सारा सारा। जी, हज़रत सलमान फारसी तो अभी ये किसी की मिल्कियत होगा या ये किसी की मिल्कियत है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मेरे को अभी गवर्नमेंट इनसे लेके बनाएगी, इसको अच्छा करेगी। वो जो है मस्जिद गमामा है, वो सामने दरमियान वाली, जिसके ऊपर पिजन बैठे हुए हैं, बेज कलर वाली।